मित्रों, राम राम। मित्रों, पूर्व में हमने सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से मिलने वाले भावों की चर्चा की थी और जाना कि दोनों ग्रहों के भाव हमारे जनक पिता और जननी माता से मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। ये जो सूर्य और चंद्रमा से के मतलब रश्मियों के से जो हमारे हमको मिलती हैं, उनसे हमारा पालन पोषण भी होता है। कर्म पिता यानी सूर्य से और प्यार या धर्म माँ के द्वारा ही तय किया जाता है। सूर्य और चंद्रमा की खराब अवस्था यानी नीच की और ज़्यादा कोणांशों के द्वारा मिले भाव माता और पिता से मिलने वाले कर्म और प्यार से वंचित रखते हैं और इन्हीं दोनों ग्रहों के विभिन्न कोणांशों के कारण हमारा स्वभाव भी दो भागों में बटा रहता है, यानी दो भागों में हम जीते हैं। ये दोनों हैं क्या? ये है हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति। वैसे हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप माने हमारा बाहरी आवरण जिसे हम दिखावा और देखना चाहते हैं, इसे शुद्ध रूप से दिखावा भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा अंदरूनी व्यक्तित्व है जो कि जीन से मिला होता है और यह बदलता नहीं है, जिसे जीनोटाइप कहते हैं। यह प्रकृति और प्रवृत्ति मानव में ही होती है। यह प्रकृति का वह हिस्सा है जो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वह जीन से आता है। ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। प्रवृत्ति समयानुसार बदलती रहती है। अच्छा, जानवरों की प्रकृति होती है, जानवरों में प्रवृत्ति नहीं होती, प्रकृति होती है। हम उसकी प्रकृति के अनुसार ही उससे व्यवहार करते हैं। हम जानते हैं कि वो पालतू है अथवा हिंसक है। जैसे खरगोश, हमने उसे हम गोद में बिठा के प्यार भी कर लेते हैं और आराम से उसके साथ में खेलते हैं। उसी हिसाब से अन्य जानवरों के साथ भी हम व्यवहार करते हैं। मानव में यही प्रकृति अंदरूनी होने के कारण दिखती नहीं है। ये जो प्रकृति होती है वो अंदरूनी होती है, क्योंकि वह आवरण में छिपी रहती है, जो कि समय आने पर परिलक्षित होती है। यही कारण है कि हम अपनों से धोखा खाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद आइए मंगल ग्रह की चर्चा करें। पृथ्वी पर लाल रंग से अपनी रचना को सजाता है यह ग्रह। लाल रंग की आभा से युक्त इसकी रश्मियाँ प्रकृति में आंतरिक ताप यानी ऊष्मा का भाव देती हैं। मानव जीवन में कर्म को महत्व देता ऐसा मंगल से प्रभावित जातक शरीर सौष्ठव पर ध्यान देता है, कसरती शरीर होता है। मंगल जीवन में खतरे को मतलब जो इसका रंग है वो लाल रंग है और जीवन में खतरे को दर्शाता है। ऐसा क्रोध को भी भड़काता है, जैसा कि कई खेलों में इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसकी रश्मियाँ जहाँ आंतरिक बल का भाव देती हैं, ये पूर्ण रश्मियाँ होती हैं जो कि मानव को कर्म शक्ति का स्वभाव देती हैं। वहीं इसके कोणांशों में कमी निर्बल स्वभाव और शक्तिहीन मतलब बनाती है, शक्तिहीन कर देती है। मंगल से प्रभावित जातक को आसानी से पहचान सकते हैं। शारीरिक बल के महत्व को बताता ऐसा जातक कृषि योग्य जमीन का मालिक होता है। वैसे अचल संपत्ति तो उसके पास स्वयमेव मतलब अपने आप आ जाती है। मंगल कर्क राशि में नीच का और अपने से 7वीं राशि यानी मकर में उच्च का होता है। अब इसकी 2 राशियां वृश्चिक और मेष हैं, जिसमें यह स्वराशिस्थ होता है। इसके बाद अपनी उच्च की अवस्था में पुलिस अफसर का पद दिलाता ऐसा जातक साहसिक होता है और अपनी नीच राशि में स्थित
मंगल जातक को अकारण गुस्सा, क्रोध और दुस्साहस देता है। स्वराशिस्थ होने पर ये धार्मिक बनाता है। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आइए मंगल से आई रश्मियों के साइंस को समझें। संपूर्ण जगत में खतरा यानी लाल रंग से ही दर्शाया जाता है। लाल रंग के प्रभाव के ब्लड में, खून में प्रभावी होने के कारण ही ये उग्रता और क्रोध को बढ़ाता है, जो कि जब ये क्रोध और उग्रता बढ़ी रहेगी तो शरीर, चूंकि ब्रेन एक ही काम करता है, इसलिए बुद्धि को वो मंद कर देता है। इसलिए मंगल प्रभावी जातक शारीरिक बल यानी बाहुबल को महत्व देता है और कर्म को ही सर्वोपरि मानता है। इसके द्वारा प्रयुक्त हथियारों में धार नहीं होती है। इन्हें अस्त्र कहा जाता है। लाठी, गदा आदि इसके उदाहरण हैं। इसके इसी उग्रता के कारण, इसी उग्र स्वभाव के कारण ही वैवाहिक जीवन में कुंडली मिलान के समय भी इस ग्रह की गणना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वर और वधू की कुंडली का अध्ययन स्वभाव में उग्रता को कम करने के लिए भी किया जाता है। दोनों का एक स्वभाव, अगर मंगल तेज है तो उसको कम डिग्री वाले मंगल से विवाह कराने का प्रावधान है। मित्रों, अभी हमने मंगल ग्रह के बारे में चर्चा की। यह आपको कैसी लगी? अपने विचारों द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं। मित्रों, यदि आपको भी कुंडली मिलान की आवश्यकता हो तो आप अपने मतलब दोनों बेटा बेटी, लड़का लड़की की कुंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आगे हम आपकी जिज्ञासाओं का विश्लेषण करेंगे और ज्योतिषी संबंधी रोचकर जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार। जय श्री राम।